अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे बखैर होंगे और सबकी खैर और आफ़ियत की खातिर आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। दोस्तों, माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर नापाकी के ताल्लुक़ से बहुत सारी गलत फहमियाँ मौजूद है। लोगों को पता नहीं होता है कि इंसान के ऊपर कब कब गुस्ल फ़र्ज़ होता है, उसके लिए गुस्ल उतारना कब कब ज़रूरी होता है और किन किन वजहों से मर्द हो या औरत हो नापाक हो जाए। चलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तबादले ख़यालात कर लेते हैं कि इंसान किन किन वजहों से, किन किन कारणों से नापाक हुआ करता है। दोस्तों, 5 ऐसी जो है चीज़ें हैं, 5 ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से किसी के ऊपर, चाहे मर्द हो या औरत हो, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाया करता है। और इसके अलावा जितने भी गलत फहमियाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं वो सब बेबुनियाद और झूठी। तो चलिए बात कर लेते हैं वो 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, जिसके होने पर किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वो है शहवत के साथ मनी निकलना। अब शहवत क्या है? शहवत का मतलब होता है लज्जत, लुत्फ़ अंदोज़ होना, मज़ा हासिल करना। अगर किसी की मनी शहवत के साथ, लज्जत के साथ, एक अलग मज़े के साथ निकलती है, ख़ारिज होती है, तो फिर उसके ऊपर जो है गुस्ल फ़र्ज़ हो जाया करता है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई इस बारे में सवाल करते हैं कि कभी कभी हमारे साथ इस तरह का भी वाक़या होता है कि जब हम किसी वज़नी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं तो मनी ख़ारिज हो जाती है, या किसी को देखा गया है, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के भी मामले होते हैं कि कहीं ऊंची जगह से जब वो छलांग लगाते हैं तो मनी ख़ारिज हो जाती है। तो याद रहे दोस्तों, मनी के निकलते वक्त शहवत होना, लज्जत हासिल करना बहुत ज़्यादा उछल कूद करने में, वज़न उठाने में किसी की मनी ख़ारिज हो जाती है तो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। तो लज्जत के साथ, शहवत के साथ मनी ख़ारिज हो जाए तो फिर उसके ऊपर जो है गुस्ल फ़र्ज़ हो जाया करता है। अब दूसरी चीज़ वो है औरत का हैज़ से फ़ारिग होना। आप सब जानते हैं औरत को पीरियड्स आया करते हैं, तो ये जो माहवारी के दिन होते हैं, इन माहवारी के दिनों से फ्री होने के बाद, फ़ारिग होने के बाद औरत के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाया करता है, उसको गुस्ल उतारना। नंबर 3 है नफास। अब नफास क्या चीज़ है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद खून आया करता है, तो उस खून के जो है फ़ारिग होने के बाद, उस खून के इख्तिताम के बाद जब वो ब्लीडिंग रुक जाती है तो उसके बाद उस औरत के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो गुस्ल उतारे, पाकी हासिल करे। ये 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ क्या है, वो है इह्तिलाम होना। इह्तिलाम का मतलब क्या होता है, आप सब ने सुना होगा, नाइट फॉल कहते हैं जिसे इंग्लिश ज़बान में। वो इस तरह से कि जो है इंसान रात को सोता है, अगर ख्वाब में जो है कोई ऐसी चीज़ें, वाहियात चीज़ें आ गई, या ऐसी कोई बुरा ख्वाब आ गया जिसकी बुनियाद पर इंसान की मनी ख़ारिज हो जाती है। और याद रहे, उस वक्त भी मनी के ख़ारिज होते वक्त इंसान को लज्जत महसूस होती है, मज़ा आता है। तो अगर रात के सोते हुए में या दिन के सोते हुए में भी अगर किसी की मनी ख़ारिज हो जाती है, नाइट फॉल हो जाता है, मनी गिर जाती है, तो उस इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाया करता है। अब पाँचवीं चीज़ है औरत और मर्द का मिलाप होना, हम बिस्तरी, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हो या गैर मियाँ बीवी के दरमियान हो। वो अलग सी बात है कि गैर मियाँ बीवी के दरमियान हम बिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है, ये ज़ना की कैटेगरी में आता है। तो हम बिस्तरी से फ़ारिग होने के बाद इंसान के ऊपर, चाहे मर्द हो या औरत हो, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाया करता है। ये 5 ऐसी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर पाई जाएँ तो इंसान नापाक हो जाता है। गुस्ल उतारना उसको ज़रूरी है, पाकी हासिल करना उसको ज़रूरी है। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी माँ बहनों के दरमियान ख़ास तौर से ये अफवाहें, गलत फहमियाँ हैं कि अगर बच्चा गोद में पेशाब कर दे तो जो है नापाक हो जाया करता इंसान, फिर पाकी हासिल करनी पड़ेगी। बच्चा अगर पाखाना कर दे तो जो है पाकी हासिल करनी है, या जानवर का गोबर, लीद, पेशाब वगैरह लग जाए तो उनसे भी इंसान नापाक हो जाता है। याद रहे दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ़ गलत फहमियाँ हैं। ये 5 वजहें जो मैंने शुरू में बताई, अगर ये पाई जाएंगे तभी इंसान नापाक होगा, पाकी हासिल करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, बाद में ये बच्चे का पेशाब, पखाना, गोबर, लीद, इस तरह की चीज़ों से इंसान नापाक नहीं होता, बल्कि अगर कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, उस जगह को धोकर पाक किया जा सकता है। एक और सवाल जो ख़ास तौर से जो है कमेंट बॉक्स में लोग करते हैं
کہ کبھی کبھی ذہن میں غلط خیالات آنے کی وجہ سے جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اعضائے تناسل، اس سے ایک چپچپا جو ہے طرح کا پانی نکلتا ہے، کیا اس پانی کی وجہ سے بھی انسان ناپاک ہو؟ یاد رہے دوستو، وہ جو پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ انسان کی بھلی کتنی ہی مزی نکل جائے، کتنی مقدار میں نکلے، انسان ناپاک نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، ان تمام چیزوں سے انسان کا وضو ضرور ٹوٹ جایا کرتا ہے، پھر سے نیا وضو اس کو کر لینا چاہیے۔ دوستو آپ کے سارے ڈاٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، سارے سوالوں کی میں نے جواب آپ کو دے دیا۔ بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ آپ کو شیئر کر دینا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ہمیں سپورٹ کیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے گا۔ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوگا۔ ہم ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔